लो 9 हो गया। चलो तुम ये कर सकते हो। 10 देखो हो गया। मुझे लगता है इतना वेट तुम्हारे लिए बच्चों जैसी बात है। जैसे ही तुमने बच्चों की बात करी तो मुझे उसकी याद आ गई। हे दोस्तों, अभी तुम्हारे और कितने सेट्स बाकी हैं? पर किस लिए? इस बेंच के लिए। इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम इस बेंच को यूज करने वाले हो। बुरा मत मानना, पर क्या तुम वहां तक पहुंच भी पाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगा मेरी मसल कैसी है, वो भी बिना उठाए? तुम्हें ये मसल्स लगती हैं या किसी मच्छर का काटा हुआ है? हमारा तो हो गया, तुम इस पर एक्सरसाइज कर सकते हो, पर देखो कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। उन लोगों की चिंता मत करो, ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शुक्रिया। मेरा नाम रोमन है। क्या आप यहाँ पर पर्सनल ट्रेनर हैं? पहले कभी था, पर अब सिर्फ अर्ल हूं जो बस यहां से वहां पर वेट उठाकर रखता है। वैसे अगर तुम कंपटीशन में भाग लेने की सोच रहे हो तो वो बस 6 हफ्तों में शुरू होने वाली है। मैं नामांकन करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आता हूँ। बहुत अच्छे। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना, क्योंकि इस साल इन्होंने प्राइस बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगर मेरे समय पर ये 1000 भी होता तो मैं खुश होता। मैं पैसों की परवाह नहीं करता। जीतने वाले को जिम शार्क स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं। मेरे लिए इसकी कीमत ज्यादा है। ये एक एथलीट बनने का अच्छा मौका हो सकता है, ना कि हमेशा बौना बने रहने का। बस इसलिए अब अच्छा होगा कि अगर मैं इसे जल्दी से कर लूं तो। तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, जमकर ट्रेनिंग करना। थैंक यू। कितना प्यारा लग रहा है ये। इसे करने के लिए कुर्सी का सहारा लेना अच्छा पड़ लग रहा रहा है। है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि तुम आखिरकार पुलअप्स कर सकते हो। हाँ, मैं भी। पर अगर ध्यान से सोचो तो सिर्फ 20 किलो का होकर खुद को उठाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम मेरे सेट खराब कर रहे हो। अरे ध्यान से, लगता है इस छोटे से आदमी को गुस्सा भी आता है। हमें जलना चाहिए। मैं बस ये ले लूं। हे! तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। बस 1-2 लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। हाँ, बस उनके बारे में मत सोचो। देखो, अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है तो इन सब की चिंता छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। सही कहा आपने, थैंक्स। क्या आपको लगता है ये प्रोटीन अच्छा है? हाँ, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। इसका फॉर्मूला मसल को काटने में बहुत मदद करता है, खासकर परफॉर्म करने से पहले। वाह, आपको तो इन सब के बारे में काफी पता है। क्या आपने पहले कंपटीशन में भाग लिया है? मेरा सपना हमेशा से एक चैंपियन बनने का था, पर मैं कभी भी सेकंड प्लेस से आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं उनमें से हूं जो अपनी हार को दिल से लगा लेता है, इसलिए कुछ समय बाद मैं हिम्मत हार गया। इसीलिए मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का काम छोड़ दिया। हाँ, सुनकर बुरा लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग देना छोड़ दें क्योंकि आप जीत नहीं पाए। बस मैंने सोचा अगर मैं खुद नहीं जीत सकता तो किसी और को क्या ही सिखाऊंगा। हाँ, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमेशा अपने पैसे चाहिए उन्हें। एक बात कहूं रोमन, सिर्फ कंपटीशन में वेट्स उठाने से घर नहीं चलता। मैं अभी आता हूं। कोई बात नहीं। ओह, ध्यान से, ज्यादा मत डाल लेना। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, थैंक्स। बस छोटी सी तरकीब जी। इसका सही तरीका अपने 1 किलो वजन के मुकाबले 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ताकि हाँ बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अगर मुझे सही न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले पाऊंगा। रुको, अब ये मत कहना कि तुम भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने वाले हो। इसमें कोई गलत बात है? ये मजाक बढ़ता ही चला जा रहा है। तुम्हें पता भी है पिछले साल कंपटीशन किसने जीता था? नहीं। तुम्हें क्या लगता है? और ये इस साल भी जीतने वाला है। हाँ हो सकता है, पर क्या पता इस बार नया विजेता हो। ओह, मैं डर गया। एक बौना लगता है मुझे हराने वाला है। हे, कम से कम एक छोटा आदमी सपने तो बड़े देख ही सकता है। अगर मैं कंपटीशन में भाग नहीं लेता तब भी इसको मंच पर शर्मसार होता हुआ
देखने के लिए जरूर जाता। मैं तो वहां सब लोगों का चेहरा देखने के लिए उत्साहित हूं। हे रोमन, हे रोमन, सुनो तो। तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें ये फॉर्म फेंकते हुए देखा। मैं अब इस कंपटीशन में भाग नहीं लूंगा। क्या? पर क्यों? तुम तो कह रहे थे कि तुम इसके लिए बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ऐसा नहीं था कि मैं जीतने वाला था। क्या देव और जो ने तुमसे कुछ कहा? देखो, उन दोनों की बात को दिल से मत लगाओ। वो दोनों बस परेशान करने वालों में से हैं। हाँ, मेरी कोशिश तो यही है, पर वो भी गलत नहीं है। लगता है मंच पर मैं खुद ही अपना मजाक उड़वाऊंगा। ये सच ही है कि मुझ जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में नहीं जीत सकते और हमेशा लोग मुझे एक बौने की नजर से ही देखेंगे। तुम अभी हार मानकर आगे का कैसे कह सकते हो? तुमने भी छोड़ा था तो मैं भी यही करूंगा। अब जाना होगा मुझे। कम से कम मैंने कोशिश तो करी। तुम तो इतना भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम जानना चाहोगे कि आखिर मैंने बॉडी बिल्डिंग क्यों शुरू की थी? ध्यान से सुनो अगर सुनना चाहते हो तो। मेरी पूरी जिंदगी में मैं जहां भी गया हूं वहां लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे अलग अलग नामों से पुकारा है, इतना कुछ कहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब हमेशा बस मुझे एक बौने की नजरों से ही देखेंगे। पर फिर मैंने एक मजबूत आदमी को देखा। सब लोग उसकी सिर्फ एक बात पर ध्यान देते थे, वो थी उसकी मसल्स। उन्हें और किसी भी बात से मतलब नहीं था। और तब मैंने ये फैसला लिया कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूंगा। तो तुम समझे, मैं ये सोचता था कि अगर मैं भी वेट्स उठाऊंगा तो लोग मुझे किसी और नजर से देखेंगे। पर आज मैंने ये रियलाइज किया कि मैं गलत था। मैं हमेशा उनकी नजरों में एक छोटा आदमी ही रहूंगा। पर इसमें एक और बात भी है। वो क्या है? तुम उन जैसे लोगों को गलत साबित कर सकते हो कि वो तुम्हें कमजोर समझते हैं। और सबसे जरूरी बात कि तुम पूरी दुनिया को यह साबित कर सकते हो कि तुम एक बोने से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। तुम्हें लगता है मैं जीत सकता हूं? हाँ, मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। मेरी बात सुनो, मुझे कल सुबह तुम 6 बजे मिलो। पर किस लिए? बस ये समझ लो कि मैं रिटायरमेंट से वापस आ गया हूं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। और इसके साथ रोमन प्रतियोगिता की तैयारी करने लगा। अगले ही दिन अर्ल के साथ रोमन प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है, सिर्फ लोगों को गलत साबित करने के लिए। रोमन पहले से कहीं ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगता है। अर्ल की मदद से रोमन पहले से कहीं ज्यादा भार, वो भी बार बार उठा रहा था। और जल्दी ही रोमन में इसका असर दिखाई देने लगा। घर पर भी अर्ल रोमन की पौष्टिक आहार खाने में मदद करता था। सब कुछ बहुत ही नपे तुले तरीके से चल रहा था, जिससे रोमन को प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने में मदद मिल सके। और सब कुछ एकदम सही काम कर रहा था। रोमन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर दिखाई दे रहा था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब वो प्रशिक्षण नहीं लेता था और जिम में भी जमकर मेहनत कर रहा था। जब भी वो थक जाता, अर्ल उसे याद दिलाता था कि ये सब वो क्यों कर रहा है, जिससे रोमन दोबारा प्रोत्साहित हो जाता था। और जल्द ही रोमन कंपटीशन के लिए तैयार हो चुका था। और आखिरकार कंपटीशन का वो दिन आ ही गया। तो भाई और बहनों, अब समय आ गया है हमारे 3 फाइनलिस्ट का नाम बताने का। Come on, man! वो नाम है देव, जो और रोमन। आप सब आगे आइए। बढ़िया हो जाए रोमन। आप सबके कीमती वक्त के लिए धन्यवाद। आप सब ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अब आखिरी फैसले की बारी। अब दाहिनी तरफ से अपने आप को दिखाएं। सामने के डबल बाइसेप्स, साइड की छाती, पीछे की मसल्स,
ठीक है, आराम करें जब तक हमारे जजेस का डिसीजन आता है। बहुत अच्छे। तो तीसरे स्थान पर हैं जो। थर्ड। ये थर्ड। शुक्रिया। अब बाकी बचे 2 कंटेस्टेंट्स आगे आए। तो दूसरे स्थान पर आए हैं रोमन। मुबारक हो। तो इसका मतलब देव हमारे विजेता हैं, जो जीते हैं 1 लाख और जिम शार्क के साथ स्पॉन्सरशिप। तुमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया, मुबारक हो देव। थैंक यू। ए माफ करना, तुम पहले स्थान पर नहीं आए, मगर तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। थैंक्स। अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ से चल सकते हैं, मुझे घर जाना है। बिल्कुल। हे रोमन, ये देखो, ये आदमी भी तुमसे बड़ा है। हे ब्रो। ओह माय गॉड। सेल्फी ले लो। रोमन, तुम इसे जानते हो? वाह, तुमने वहां कमाल कर दिया। मेरा नाम केविन है, जिम शार्क एथलीट का मुख्य अधिकारी। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी और मेरी टीम ने देखी और हम काफी प्रभावित हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही एथलीट हो जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं एकदम सीरियस हूं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं आपसे स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करना चाहूंगा। हम एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसके लिए हमें आपका चेहरा चाहिए। कहीं ये अभियान बोनो या किसी और चीजों को लेकर तो नहीं? नहीं, दूर दूर तक नहीं। हमें सिर्फ आपके एथलीट होने से मतलब है, बस वही मायने रखता है। और इस प्रोजेक्ट के बाद ये बात पूरी दुनिया को पता चलेगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये सब मेरे लिए कितना मायने रखता है। आपका दिल से धन्यवाद। यू वेलकम। माफ करना कि तुम पहले स्थान पर नहीं आ सके, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास डील है और इसकी शुरुआत होती है 25 लाख के बोनस से। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक्स कि आपने मुझे हार नहीं मानने दी। तुम्हारे अंदर ये पहले से ही मौजूद था, मैंने बस तुम्हें गाइडेंस और ट्रेनिंग दी। माफ करना, मुझे जाना होगा। हेलो। जी हाँ, मैं सारा पैसा लौटाना चाहता हूं। ए कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम कर सकते हो, जल्दी करो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन 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 कम ऑन। अरे ये क्या लगता है माइकल को चोट लग गई है। हे कम ऑन कम ऑन। हाँ, वो ठीक नहीं लग रहा। हिम्मत मत हारो, हम जीत सकते हैं अभी भी। एक जल्दी 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 आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी, तुम कर सकते हो। ओह या। कम ऑन। वो बहुत पीछे रह गया, अब उसको नहीं पकड़ पाएगा। मुझे लगता है हो जाएगा, वो हमारा बेस्ट रनर है। कम ऑन ब्लैक, हिम्मत ना हारो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तेज तेज तेज, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जाओ। देखो देखो देखो, मस्त है इसके पास, देखो। ब्लू टीम। और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल के विजेता है ब्लू टीम। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब कुछ बहुत ही अविश्वसनीय था। थैंक्स कोच। पर ये सब सिर्फ ब्लेक की वजह से हुआ है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हाँ, ऐसे ही नहीं सब मुझे शानदार ब्लेक कहकर बुलाते हैं। अगले साल देखना, मैं नॉर्थ कैरोलिना के लिए भागूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं है। वैसे तुम्हारी हालत कैसी है? लगता है तुम्हें चोट लगी है। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से मेरा टखना फिर से टूट गया है। मैं नहीं जानता कल मैं दौड़ पाऊंगा भी या नहीं। बाप रे। तो अब तुम क्या करोगे? काश मुझे 2 बार भागने देते। हाँ, तब तो हम पक्का जीत ही जाते। हाँ, जो भी है। कायल, क्या तुम कल की रेस में भागना चाहोगे? आप मजाक कर रहे हैं? क्यों नहीं? नहीं कोच, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आप हमें हराना चाहते हैं? ये भागेगा? कायल भी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा है, पहले से काफी अच्छा हो गया है।
हाँ, मुझे यकीन है वो अच्छा है। अगर ये एक स्पेशल ओलंपिक्स होती। ब्लेक, मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमसे हमारा फाइनल जीतने का मौका छीनना चाहते हैं। मैं यहां से जा रहा हूं। कोच, मुझे भागना नहीं चाहिए। मेरी टांग तो नकली है। अपंगता हमारे सपनों को रोक नहीं सकती कायल। मुझे पता है तुम बढ़िया धावक हो। जल्दी ही वो सारे तुम्हें देखेंगे, ठीक है? शुक्रिया कोच। आराम करो, क्योंकि कल हम सेमीफाइनल में जाने वाले हैं। लेट्स गो। 2 मिनट टीम, बस 2 मिनट बचे हैं। ठीक है बॉयज, पूरी जान लगा देना। अगर आज हम जीत गए तो इसका मतलब कि अगले हफ्ते हम चैंपियनशिप में जाएंगे। हाई स्कूल में भागने के बाद आज पहली बार यहां तक पहुंचा हूं। देखो इसे। वो आपने स्टेट चैंपियनशिप जीती थी? हाँ, पर बहुत साल पहले। और अब हमारे पास एक साथ इसे जीतने का सुनहरा अवसर है। बिल्कुल, चलो कर दिखाएं, हम सब कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, ओके? मैं तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा मतलब है क्योंकि ये हमारे साथ भागने वाला है। ब्लेक, काइल से ऐसे बात मत करो। हाँ छोड़ो भी, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, जैसा है मैं वैसा ही बोल रहा हूं, ठीक है? समय हो गया, चलो अब। हे, उसकी चिंता मत करो। तुम बस ये सोचो कि आज तुम्हें सबसे अच्छा दौड़ना है, ठीक है? गुड लक। रनर्स अपनी अपनी जगह ले लो, तैयार हो जाओ। गेट सेट। बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत। चलो ये कमान ये कमान आगे बढ़ो। बढ़िया, हमने बढ़त बना ली है। कमान 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 कमान। कायल को पास करो। ओह नहीं, मुझे पता था। यस, कमान कमान, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी दौड़ो, तुम अभी भी उसको पकड़ सकते हो। चलो 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 चलो। कमान जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हाँ। कमान कमान कमान, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पकड़ो उसे, जल्दी करो प्लीज। लेट्स गो ब्लेक। कमान 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 ब्लेक, कमान। इसी के साथ ब्लू टीम सेमीफाइनल जीतती है। विश्वास नहीं होता, तुम सबने कर दिखाया। हम लोग फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हाँ, उस चंपू को शुक्रिया नहीं कहूंगा। ए, ऐसे मत कहो। तुम्हें कायल से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए, आपको कहा था कि इसको नहीं भागना चाहिए। इसकी वजह से हम चैंपियनशिप से बाहर हो सकते थे। इसकी बातों को बुरा मत मानना। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। पता नहीं मुझसे बेटन कैसे गिर गई। बहुत शर्मनाक था। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा किसी भी रनर के साथ हो सकता है। आप ये सब मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था उस टाइम। मेरा एक पैर भी नहीं है और मैं रनर नहीं बन सकता। मैं ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी और कॉलेज में भाग पाऊंगा। कायल, ऐसे मत बोलो। हमेशा याद रखो जो मैंने कहा था। अपनी किसी अक्षम का... बस कीजिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया, पर मैं इस लायक नहीं हूं इस लायक कि मैं भाग सकूं रेस में। मुझसे भी बैटन गिर गई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि हाई स्कूल में मैंने चैंपियनशिप जीती थी? हाँ, पर मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि सेमीज में मुझसे बैटन गिर गई थी। देख रहे हो तुम? हे भगवान, आप लोग जीते कैसे?
किस्मत से हमारे एंकर ने अपने जीवन की सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ लगाई और हमें बचा लिया और हम फाइनल में पहुंच गए। पर क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि फाइनल्स में सबसे तेज कौन दौड़ा? आप? बिल्कुल सही। इसलिए हमारा करियर किसी भी एक खराब दौड़ पर आधारित नहीं हो सकता, जैसे कि एक अक्षमता हमारे ख्वाब नहीं मिटा सकती। तुम समझ गए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगले सप्ताह तुम चैंपियनशिप में दौड़ने वाले हो। कायल अब पहले से कहीं ज्यादा अपने ख्वाब, जो कि एक रनर बनने का था, उसके लिए प्रोत्साहित था। अगले दिन वो पहला इंसान था जो मैदान में पहुंचा और 100 मीटर रेस की तैयारी करने लगा। वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा सीमाओं को लांघकर पहले से कहीं ज्यादा प्रशिक्षण करने लगा। अपने कोच गैरिसन की मदद से कायल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीवन की सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ लगाई, जिस पर उसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया। आज चैंपियनशिप की ट्रॉफी हम अपने घर लेकर जाएंगे। यस! हाँ, वो तब जब कायल दोबारा बैटर ना गिराए तो। हे, बहुत हो गया। उसको पहले से ही उस बात का शिकवा है। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज कायल हमारा एंकर होगा। क्या? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंकर हमेशा मैं होता हूं। क्या आप चाहते हैं ये रेस हम हार जाए? हाँ, मुझे भी आइडिया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, सबसे अच्छे को आखिर के लिए बचा के रखना चाहिए। बुरा मत मानना कायल। कोई बात नहीं। मैं पहले ही अपना मन बना चुका हूं। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब चलो और इस रेस को जीतते हैं। सुनो, अगर तुमने इस बार भी गलती करी तो याद रखना तुम दोबारा कभी नहीं दौड़ पाओगे। चंपू, हेलो हेलो, फाइनल्स में आपका स्वागत है। जो टीम आज जीतेगी वो चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएगी। चलो दोस्तों, दिखा दो। चलो दोस्तों, करते हैं, हमें जीतना है। हे, तुम तैयार हो ना? तो रनर्स अपनी अपनी जगह ले लो। सब तैयार हो जाओ। क्या आपको सही में लगता है कि कायल को एंकर बनाना अच्छा आइडिया है? जल्दी पता चल जाएगा। गेट सेट। लो, शुरू हो गई। हम लोग अभी सबसे आगे हैं। यस। ओह, नाइस पास। कम ऑन, नाइस पास। हे, कम ऑन, कम ऑन। बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। ब्लेक को पास करो। क्या मजाक है। ओह, ओह, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। चलो कायल, तुम कर सकते हो। कम ऑन कायल, तुम कर सकते हो। चलो कायल, कायल, कायल। यस, बढ़िया जॉब कायल। चलो कायल। वो देखा कितनी तेज भाग रहा है। हम अभी तक हारे नहीं हैं। बढ़िया, हम इसे अभी भी जीत सकते हैं। कायल, 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 वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो इतनी तेज दौड़ रहा है। कायल, 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 इसी के साथ ब्लू टीम चैंपियनशिप जीतती है। हम जीत गए, हम जीत गए।
ये तुम सब बहुत अच्छा भागे। मैं झटके से उबर नहीं पा रहा कि हम सब जीत गए। बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये लीजिए दोस्तों, मुबारक हो चैम्प्स, आप इसके हकदार हैं। देखो, शुक्रिया। अगर इसका कोई असली हकदार है तो वो कायल तुम हो। अगर तुम वहां हमें नहीं बचाते तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। तुम पर विश्वास ना रखने के लिए मैं बहुत शर्मसार हूं। तुम पे शक किया। ये लो। ये सब अच्छा है, पर हम सब ने ये मिलकर किया है। तो ये लीजिए कोच। एक्सक्यूज मी, क्या ब्लेक है? यकीन नहीं होता, आप नॉर्थ कैरोलिना के वही स्काउट हैं? हाँ, और मैं सोच रहा था यही कि मैं टार हिल्स का हिस्सा बन सकता हूं। हाँ, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ये हमेशा से मेरा सपना था। दरअसल नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप मुझे थोड़ी जगह दें तो मैं कायल से बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हेलो कायल, तुम बहुत अच्छा दौड़े। दरअसल मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप लेकर हमारे लिए दौड़ने के बारे में सोच रहा था, तो आप इंटरेस्टेड हैं? आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, हमारे पास लेकिन बहुत अच्छा। एक मिनट, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये तो एक अपंग है, तो आप इसको क्यों रखना चाहोगे? अगर है तो अक्षमता हमारे ख्वाब कभी नहीं मिटा सकती। एक दिन मैं लीग का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के दिखाऊंगा। ये तो नहीं पता, पर अभी रफेल नंबर 1 है। हे, तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। सॉरी, मैंने देखा नहीं रफेल। अगर मैं तुम्हारे जूतों पर पैर रखूं तो? पर तुम्हारे जूते तो इतने पुराने हैं कि पैर रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डैड ज्यादा पैसे नहीं कमाते, तो मैं नए शूज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तभी तो इसे टेनिस का टीम ही नहीं आता है। चलो अपने रैकेट्स उठा लो और प्रैक्टिस शुरू करो। रास्ते से हट। वाओ, तुम्हारा रैकेट तो कमाल का दिख रहा है दोस्त। मेरे डैड ने एक्स्ट्रा पैसे देकर इसे खास मेरे लिए बनवाया है। बात है। जीतने के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। हे गरीब लड़के, तुम इस रैकेट से खेलोगे? हाँ, क्यों? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदा है क्या? देखकर लगता है 100 साल पुराना है। मेरे डैड का है, वो इसी से खेलते थे। हे रुको तो, जरा दिखाना तो। No! यार, इससे खेलना तो दूर, इसे पकड़कर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। चलो भी इसे वापस करो। हे मेरी बात सुनो, इसके साथ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेचारा गरीब। तुम सभी को पता है लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, तो जो भी जीतेगा वो बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा, ठीक है? हे वू! तो चलो सब प्रैक्टिस शुरू करो। और बात कोच, रॉजर की अब तक फीस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? इसके डैड का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने यहाँ कोई फीस नहीं भरी। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसका रैकेट तो देखो, इसके जूते देखो, इसके पास कुछ नहीं है। माफ करना रॉजर, पर आज तुम हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। देखो मैं इसके मजे कैसे लेता हूँ। ये गेम छोड़ दो, गरीबों के बस का नहीं है ये गेम। हे रॉजर, प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत बुरी थी। मेरा मजाक उड़ाया और मुझे खेलने भी नहीं दिया क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया।
ओह बेटा, आई एम सॉरी। सच में मेरे पास पैसे थे। अच्छा सुनो, मुझे फ्राइडे को पैसे मिलने वाले हैं। बस बहुत हो गया, मैं कभी नहीं जीतूंगा इन गंदे जूतों और इस सड़े हुए रैकेट के साथ। मुझे नहीं खेलना। तुम्हें लगता है कि मैं चैंपियन अच्छे जूते और रैकेट से बना था? चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। क्या आप चैंपियन थे? हाँ, चैंपियन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। और आप इसी रैकेट से जीते थे? ना मुझे नया रैकेट चाहिए था, ना नए जूते, और ना ही कोचिंग, क्योंकि जीतने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीत मिलती है मजबूत इरादों से। अपने डैड की कहानी सुनने के बाद रॉजर ने फिर से टेनिस खेलने का मन बना लिया। वो हर रोज अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने लगा। अपने गेम को और बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत की और वक्त के साथ साथ उसका गेम बढ़िया होता चला गया। और जब चैंपियनशिप शुरू हुई, उसने पहले प्लेयर को बड़ी जल्दी हरा दिया। उसने अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया। रॉजर एक एक करके सारे प्लेयर्स को हराता चला गया और जल्दी ही फाइनल में जगह बना ली। अपनी पुरानी चीजों के साथ ही रॉजर को अब चैंपियनशिप के फाइनल में राफेल का सामना करना था। बड़े ही जबरदस्त मैच में रॉजर ने राफेल को 7 के मुकाबले 6 के स्कोर से तीसरे सेट में टाई ब्रेकर हासिल कर लिया। अब वो मैच पॉइंट के लिए सर्व करेंगे। रॉजर, कंग्रेचुलेशंस इस बेहतरीन जीत के लिए। शुक्रिया। बताइए कि एक नए प्लेयर ने पुराने जूते और पुरानी टेनिस रैकेट से इतनी बड़ी चैंपियनशिप कैसे जीत ली? दरअसल एक भले इंसान ने मुझसे कहा था, सिर्फ जूते और रैकेट से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है मजबूत इरादों से। तो कुछ समझे तुम? अगर चीटिंग करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एंड कट। इसी के साथ पैकअप गाइस। नाइस जॉब। मजा आ गया। क्या बात है, बहुत मजा आया। लगता है इस बार डेविन सुधर ही जाएगा, है ना? I mean, एडन ही हमेशा विलेन बनता है। हाँ, चलो ना एक काम करते हैं, अगली वीडियो में ये मुझे बुली करेगा और फिर मैं इसे सबक सिखाऊंगा। काफी अच्छा आइडिया है। वैसे तो सारे सबक मेरी मॉम ही सिखा देती है। वैसे ज्यादातर मैं ही इसे सब कुछ समझाती हूँ, पर कई बार मुझे पहले समझना पड़ता है। मैं इतनी बार विलेन बनी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हे एडन, धार ने तुम्हें किसी नई स्क्रिप्ट पर बात करने के लिए बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं, अभी आया, बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय एडन। आज सीन कमाल का था। नाइस जॉब। थैंक्स। अरे हाँ, क्या धार मेरे चैनल व्लॉग के लिए आ सकते हैं? हाँ, वो जरूर आएंगे। वाह, क्या बात है। वो बाहर है। गुड बाय रूबन। बाय। एडन, क्या हाल चाल है बड़ी? हाउ आर यू? मैं एकदम मस्त हूँ। मेरे व्लॉग पर हेलो बोलिए ना। व्हाट्स अप यू गाइस? मैं बहुत खुश हूँ एडन के साथ। ये कितने कमाल के वीडियोस बना रहा है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। मैं कुछ ही देर में बात करके वापस लौटता हूँ। ओके? हाँ ठीक है। अरे ये तो एडन ही है। चलो से देखा। चलो सेल्फी लेते हैं। ओह, तुम नॉर्मल वीडियोस वाले एडन हो ना? हम तुम्हारा शो रोज देखते हैं। हाँ, तुम हमारे फेवरेट एक्टर हो। हमारे साथ एक सेल्फी हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। हमारे फ्रेंड्स के तो होश उड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। कितना कुछ यकीन नहीं हो रहा। हेलो गाइस, धारमैन ने मुझे अपने नए वीडियो के लिए बुलाया है। ए, तू वही है ना जो फालतू YouTube वीडियोस में आता है?
कड़िको ने इसकी क्या बैंड बजाई थी यार। एक्चुअली कौड़ी और धार दोस्त है, उन्होंने साथ मिलके। ओह हाँ, मैंने देखी थी। इनके हर वीडियो में एक्टिंग कितनी गंदी होती है। और इसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा गंदी थी। हाँ सच में। तेरा अपना भी एक चैनल है ना? हाँ। तू सच बोल रहा है? मुझे लगता है तेरा चैनल कोई नहीं देखता होगा। वेल, वैसे मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पर 20 लाख कभी नहीं होंगे। आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो बकवास स्टोरीज लोग देखते क्यों हैं। पर हमारा कहना है कि हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि सबकी सोच बदलते हैं। no! यार तू तो अपनी वीडियोस से भी ज्यादा बोरिंग है। तेरी स्टोरी से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। तभी तो इतने सारे रिएक्शन चैनल्स इन बेवकूफों का मजाक उड़ाते हैं। चल चलते हैं। चल। एडन, आई एम रियली सॉरी, एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आ गई थी। एडन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं। खैर, हम व्लॉगिंग शुरू करें? नहीं, व्लॉग वैसे भी बेकार बनने वाला था। चलो बताओ क्या हुआ है, अचानक इतना मूड कैसे खराब हो गया? 2 लड़के आए थे और उन्होंने मुझे बोरिंग और बेकार बोला। वो दोनों मुझ पर हंस रहे थे। कम ऑन, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस हेटर्स हैं। इम्पोर्टेंट ये है एडन कि तुमसे कितने लोग बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बेकार एक्टिंग करता हूँ। पता नहीं और भी क्या क्या बातें करते हैं। ये देखिए, शायद मुझे अब ये चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या? नो वे! उन दोनों की बेकार बातों को दिल पर मत लो और उनकी वजह से वीडियोस बनाना मत छोड़ो। मैं भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी दुख होता ही है ना। आप नहीं समझोगे, आप धारमैन हो, सब आपसे प्यार करते हैं। एडन, तुम्हें लगता है कि हेटर्स मुझे भला बुरा नहीं कहते होंगे? आपको भी, पर आप इतना पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, कोई बुरा क्यों बोलेगा? बोलने वाले बोलते ही हैं। रुको दिखाता हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है मिस्टर डार्विन? ये कैसे बकवास वीडियो बनाते हो? बिल्कुल स्टोरी नहीं होती उसमें, कुछ भी बनाते हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है तुम्हें? कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? प्यूडीपाई को तो तुम जानते ही होगे। हाँ, वो YouTube के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है। हाँ, और उसने अपने वीडियो में मेरी बैंड बजा दी थी। लो खुद देख लो। मैं आज के वीडियो के लिए आप शक्ल देखकर ही मुझे हंसी आ रही है। क्या बकवास बातें करता है, पता नहीं सच में इसमें क्या दिखा रहा है। जिंदगी बदल देता है कैसे? बेवकूफ बकवास। ये सब क्या है? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? एडन, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों वीडियोस और हजारों कमेंट्स हैं जहां लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मुझे भला बुरा कहते रहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा मूड तो थोड़े से कमेंट्स देखकर ही खराब हो गया था। आप इनसे कैसे डील करते हैं? मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, नफरत पर ध्यान नहीं देता मैं। कुछ समझे? बाय एडन। हे, आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तुम्हारा जवाब नहीं। फिर मिलेंगे, बाय। बाय गाइस। थैंक्स गाइस, लव यू टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो प्यार करते हैं ना तुमसे? हाँ। और वो फैंस तुम्हारे साथ पिक लेकर कितने खुश हो गए, तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं? हाँ, लगता तो है। और तुम्हें तुम्हारे वीडियोस पर हजारों अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते होंगे, है ना? हाँ, वो तो मिलते ही रहते हैं। एग्जैक्टली, ऐसे लाखों लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए नफरत करने वालों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि सबको खुश कर पाना मुमकिन नहीं। हाँ, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। मुझे अपना YouTube चैनल बंद करने का बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए था। मैं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीजों पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एडन। ओके, अब मैं चलता हूँ, ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहो। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। रुकिए, आप किसी नई स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाले थे? वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो इसी व्लॉग को पूरा करो, ये ज्यादा जरूरी है। और चाहो तो अभी अभी जो हुआ उसे ही शेयर कर लो, देख लेना कई लोग इससे जरूर रिलेट करेंगे। ये तो सच में एक जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू सो मच। हे, यू आर वेलकम। ओके, गुड लक। हे गाइस, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो पहले कभी नहीं की। नेगेटिव कमेंट्स। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आप यकीन नहीं करोगे। एडन ने बुली करने वालों और हेटर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस पर व्लॉग बनाया। घर पहुंचने पर उसने व्लॉग एडिट किया और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया।
जल्द ही वीडियो वायरल हो गया और उस पर कई मिलियन व्यूज आ गए। इतने तो उसके चैनल के किसी वीडियो पर नहीं आए थे। एडन अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करता रहा, जहां वो सब मिलकर बुलिंग और हेट से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर करते थे। कई बार सब इमोशनल हो जाते थे, पर एडन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रखना चाहता था। साथ ही साथ एडन की फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ती रही, क्योंकि उसने दुनिया भर के नौजवानों से उनकी प्रॉब्लम्स को खुलकर डिस्कस करना शुरू कर दिया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अचानक एक दिन उसे मजाक उड़ाने वाले वो दोनों लड़के दिखाई दिए। सुनो, तुम्हारी वो लास्ट वाली वीडियो बहुत ही फालतू थी और उसमें तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो हंसी आ रही थी। इतनी बुरी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। वो कॉस्ट्यूम तुमने कचरे से बनाई थी क्या? पर मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। ओह, वो वीडियो तुम्हें बहुत पसंद है? लगी। एक्टिंग छोड़कर कुछ और कर लो, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग एकदम घटिया है। सोफिया, कोई प्रॉब्लम है? ये फिर आ गया। तुम्हारी वो जो लास्ट टेनिस वाली वीडियो थी, वो इस दुनिया की सबसे बुरी वीडियो है। वैसे तुम्हें हमारे वीडियो से कुछ ज्यादा ही नफरत है, फिर भी सब देख लिए। हाँ, हंसने के लिए कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्या कहा था तुम लोगों ने? मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे? एक बात कहूँ, मेरे 20 नहीं 30 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो 40 लाख कभी नहीं होंगे, देख लेना। जो कर कहेंगा। बहुत देखे इसके जैसे। हे, बुरा मत मानो, होता रहता है। तुम ठीक हो ना? मूड खराब हो गया। ऐसी बातें सुनकर दुख होता है। आजकल कई लोग हैं जो मेरी वीडियोस का मजाक उड़ाते हैं। तुम कैसे हैंडल करते हो? वैसे किसी ने मुझे समझाया था, जो नफरत करते हैं उन पर ध्यान मत दो, सिर्फ प्यार करने वालों पर दो, क्योंकि सबको खुश नहीं कर सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना मूड नहीं खराब करूंगी। हे, ये सब छोड़ो, चलो एक नया व्लॉग बनाता है। ठीक है।